हॉस्टल वार्डन प्रैक्टिस सेट का ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम 8 नंबर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। इस प्रॉब्लम में बोला है 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि वह 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करे तो 12 बजे तक कितनी बार साथ साथ बजेगी। देखिए हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है किसका, 6, 8, 12 और 18 का। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 सेकेंड आ जाएगा। 10 और 12 के बीच में कितने समय का गैपिंग है, तो 10 और 12 के बीच में 2 घंटे का गैपिंग है, यानी 2 आवर। इसको क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 आवर को पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 2 गुनी 60 और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7200 सेकेंड आ जाएगा। अब इस 7200 सेकेंड को क्या कीजिए, जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड कीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 100। देखिए 100 बार 10 और 12 के बीच में बजेगा, और 10 बजे एक साथ बजना स्टार्ट हो जाता है, तो 100 प्लस 1, तो टोटल क्या हो जाएगा 101। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 101 होने का रीज़न है 10 और 12 के बीच में आपका 100 बार बजेगा, और 10 बजे एक साथ में स्टार्ट होता है, इसीलिए एक और काउंट हो जाएगा, तो 101 हो जाएगा। 9 नंबर प्रॉब्लम, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 120, 96 और 60 को भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCF निकालेंगे। 120, 96 एंड 60 का। देखिए यहाँ पे जब HCF निकालेंगे तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, 120 है, और सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, 60। 120 जो है 60 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, तो 60 और 120 का अगर HCF की बात करें तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 60 से 96 को डिवाइड करेंगे, तो पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 36 आएगा। अब यहाँ जो 60 है इसको डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आया है, तो एक बार में आएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 24 आएगा। अब जिससे डिवाइड किए थे 36 को, यहाँ पे 36 लिखेंगे। इसको अब 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब आप क्या करेंगे, 24 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 2 जा 24, यानी पूरी तरीके से डिविजिबल है। यानी 12 एक ऐसा नंबर है जो 120 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 96 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है, 60 को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी शेष नहीं बचेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 को भाग देने पर क्रमशः शेष 8 और 4 बचे। तो इसमें क्या करना है, जो शेष बच रहा है आपका, जैसे 50 को अगर भाग दे रहे तो शेष क्या बच रहा है 8, तो इसको क्या कर देंगे, 50 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। उस तरह से 60 को जब भाग दे रहे हैं तो शेष क्या बच रहा है 4, इसको भी माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 56। उसके बाद आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे 42 और 56 का। 42 एंड 56 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF को किस तरह से निकालते हैं, तो मैंने बताया है आप लोगों को कि लॉन्ग डिवीज़न से हम HCF निकाल सकते हैं। जैसे 56 को हम क्या करेंगे, पहले 42 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 42, देन 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1। अब क्या करेंगे, 42 जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे, अब उसको डिवाइड करेंगे 14 से, जो शेषफल आया है, तो 14 3 जा 42, तो आपका नंबर क्या आ गया है 14। यानी 14 से आप अगर 50 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 14 से अगर आप 60 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। देन 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उसका मौसा जो है महत्तम समापवर्त वो 30 है, तो छोटी संख्या क्या है। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो अनुपात क्या दिया है, 4:5, तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक राशि मानेंगे।
अनुपातिक राशि अगर हम x मान लेते हैं, अनुपातिक राशि को x मान लेते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा और 5x हो जाएगा। अगर आप इस दोनों संख्या को जब देखेंगे तो इसका जो है आपका HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है। और मुझे क्या दिया है, HCF दिया हुआ है, यानी महत्तम समापवर्त दिया हुआ है, मतलब HCF दिया हुआ है। महत्तम समापवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है छोटी संख्या, तो हमारे पास दो संख्या, एक 4x है और एक 5x है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 4 को क्या करेंगे, 30 से गुना कर देंगे, तो 4 गुनी 30, तो क्या हो जाएगा आपका 120। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा आपका 120। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 12 नंबर प्रॉब्लम में क्या दिया है, दो संख्या का लॉसो 48 है, यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। तो मैंने बताया था कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो हमेशा क्या करेंगे, अनुपातिक राशि मानेंगे। तो अनुपातिक राशि क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और अनुपातिक राशि जैसे ही आप x मानेंगे तो संख्याएं क्या हो जाएगा आपका, संख्याएं आपका हो जाएगा 2:3 है तो 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। अब इस 2x और 3x का जब HCF की बात करेंगे, महत्तम समापवर्त की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ठीक, अब हम जानते हैं कि अगर संख्या का गुणनफल को अगर लिखा जाए तो क्या होता है, वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो संख्याएं 2x और 3x है और HCF हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और क्वेश्चन में LCM दिया हुआ है 48। तो जैसे इसको हम रखेंगे तो एक x कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका x = 48/3 दूनी 6, तो आपका 6 डिवीज़न में आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 8 48, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 8 आ गया तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्याएं आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 2x है एक तो 16 हो जाएगा, और एक 8 दिए 24, 3x है तो हमने क्या किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और क्वेश्चन में पूछा है संख्याओं का योग, तो हम इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देन 13 नंबर क्वेश्चन जो है 13 में क्या दिया हुआ है आपका, दो संख्याएं का मौसो 12 और लौसो कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। यदि संख्याएं का अनुपात 2:5 है, तो मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, अनुपातिक राशि मानेंगे। तो अनुपातिक राशि मानेंगे तो संख्या क्या हो जाएगा आपका, संख्याएं हो जाएगा 2x और 5x हो जाएगा। और जब HCF की बात करेंगे तो HCF क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, और HCF का वैल्यू पहले से दे दिया है, कितना दिया है, महत्तम समापवर्त 12। तो हमारा क्या बोला है, संख्याएं बताइए, तो संख्याएं क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, 24 हो जाएगा, एंड 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर प्रॉब्लम, दो संख्या का मौसो 12 एंड लॉसो 924 है, तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम दिया रहे तो आप क्या करेंगे, जो LCM है यानी लॉसो है उसको क्या करेंगे, मौसो से डिवाइड करेंगे। तो 924 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 77। अब इस 77 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, तो एक तो 177, यानी 1 × 77 करेंगे तो 77 आ पाएगा, और दूसरा फैक्टर बनेगा 7 × 11, यानी आपका यहाँ से भी क्लियर हो गया है कि दो ही जोड़े बन पाएंगे। तो क्या कौन कौन सा जोड़ा बन पाएगा, तो एक होगा 12 × 1 एंड 12 × 77,
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा और 924 हो जाएगा। एक जोड़ा ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, 12 इंटू 7 और 12 इंटू 11, तो ये आपका दूसरा जोड़ा बनेगा। तो टोटल कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 42 है एंड उनका लघुत्तम समापवर्त 208 है, तो दोनों संख्याएं क्या होंगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे, लघुत्तम समापवर्त दिया रहे और संख्याओं का योग दिया रहे, तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाया जाए। जैसे अगर मैं ए ऑप्शन देखूं तो 12 और 30 का जो लघुत्तम समापवर्त होगा ये हो जाएगा आपका 60। 18 और 24 का जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो इसका आएगा 72। 14 और 28 का जब लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो 28 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन ऐसा है जिसका लघुत्तम समापवर्त क्या है, 208 है। उसके बाद संख्याओं को जोड़ के भी देख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन है उससे बनाएंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा।